हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिकल साइंस। और बच्चों, एल्कीन यूनिट हमारी चल रही है, पिछले काफी लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। और इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, देखिए क्या लिखा हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, है ना। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। और दूसरा लिखा है हमने ब्रोमिनेशन, मतलब हेलोजन, हेलोजन लिखा है, एडिशन ऑफ हेलोजन। इसमें हमें ब्रोमिनेशन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं, ये लेक्चर शायद ज्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा लंबा है ना, और एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसको 10 मिनट में, 5 मिनट में खत्म कर दिया होगा, है ना। लेकिन सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना बेटा हमको, ठीक है। हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। यस, उसके लिए तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, है ना। आप नहीं पढ़ते हो तो मैं आपके बदले बुक्स पढ़ता हूँ, और ये सारा चीज आपको यहाँ पर आपको एक ही जगह लाके सारा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग। एल्कीन्स यूनिट हमारी चल रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है। और जो भी किसी को डाउट्स होते हैं, है ना, तो नंबर आपको मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ दे रखा है, आप इसमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट होता है ना, किसी चीज से रिलेटेड डाउट है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होती हैं। जैसे बच्चों, हमारे पास जो एल्कीन होती है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये सिंगल बॉन्ड CH, और जो पाई बॉन्ड होता है ना, उसको ऐसे आपको बना के दिखा देता हूं। या देखिए कैसे होता है पाई बॉन्ड, इस तरीके से, है ना, बनाना लाइक शेप होता है इसका, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, पाई ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है। यस, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब हमें एक चीज समझ में ये आती है, ये क्या है बच्चों? पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें एक चीज ये पता है कि सर, जो पाई बॉन्ड होता है ना, वीक होता है। कहते हैं क्यों होता है वीक? क्योंकि जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत ही लूजली हेल्ड होते हैं, है ना। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में नहीं है, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में है। मतलब अगर बॉन्ड टूटने की बारी आएगी तो सबसे कमजोर वाला जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो टूट जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी जी बात? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो एल्कीन है ना, वो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का प्रकोप ज्यादा है इसके आसपास, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच चीज है, और जो आपका रिएजेंट होता है, उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, विच इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, है। आपसे पूछो भाई, इसमें बताना जरा, कौन जाके अटैक करना चाहेगा, है ना, या कौन इसके साथ जाना चाहेगा, इसके नजदीक जाना चाहेगा, या इससे बाइंड होना चाहेगा? कहोगे सर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑब्वियस। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसके पास कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, बिकॉज वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आई बात समझ में? नहीं आई मुझे बताइए आप। तो सबसे पहली बात हमारी यही है, ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है, एल्कीन को सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है ना। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सबस्ट्रेट जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल को पहले बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल को पहले बुलाएगा। अब वो एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, वो हम बताते हैं इसके आगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया सर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहां पहले अटैक करेगा। इट मींस जो भी रिएक्शन होगी वो किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोफिलिक। क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक होगी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल पहले आ रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब किस टाइप की रिएक्शन होगी सर? सब्स्टिट्यूशन होगा सर, एडिशन होगा? बताइए। तो हमें पता है कि सर इसमें क्या है, एक अनसैचुरेशन है, मतलब ये क्या है? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, है ना। जहां मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। लेट अस सपोज मैंने इसमें जो है एक्स वाई को ऐड कर दिया, है ना। तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
एक जगह एक्स लगा दीजिए, एक जगह आप वाई लगा दीजिए, है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि सर यहाँ पर एडिशन हो गया है। क्या हो गया बच्चों? एडिशन हो गया है। क्या ये बात आपको समझ आई? जरा देखो और है, नोट कर सकते हैं क्या आप लोग? क्यों हुआ ये सब पता है ना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिख दूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और इसी वजह से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, एडिशन रिएक्शन दे रहा है, और वो भी कैसी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आई बात समझ में नहीं आया तो यहां लिख सकते हैं लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब कहोगे कि न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, बट नॉर्मली ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही दिखाएगा। यस, अब आप चाहो तो बच्चों इसको नोट कर सकते हो, कर लीजिए प्लीज। यस, डन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, ये रेडिकल भी कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक को हटा देते हैं बच्चों यहां से। ठीक है, यहां लिख देते हैं एडिशन रिएक्शन लिख देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कहीं आपको लिखा दिख गया है ना, तो फिर आप जो है मुझे याद करना शुरू कर दोगे। अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? नोट करिए जरा, देख रहे हैं ना क्लियरली? ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, अब देखिए अब हो क्या रहा है इसमें। सर इसमें जो पाई बॉन्ड है ना वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली। जैसे यहां देखो, मैं फिर से बना देता हूं ऐसा। ये था हमारा एल्कीन, क्या है बच्चों? हमारा एल्कीन। इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, सपोज X2 Y2 जो भी है, या XY को ऐड कर दिया। क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन में दोनों कार्बन एक एक वैलेंस फ्री हो जाएंगी, और एक जगह एक X जगह Y आकर के अटैच हो जाएगा। ये रहा X, ये रहा Y। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बन थे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पर जो कार्बन था वो क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज था, डबल बॉन्डेड था। और यहां पर जो कार्बन है वो क्या बन गया है? sp3। ये ही नहीं, दूसरा भी क्या बन गया है? sp3 बन गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सर sp2 कार्बन जो है sp3 में कन्वर्ट होता है। क्या कहते हो जी? समझ में आई? बात नहीं आई? बोलो। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चला गया? सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यस। चलो आगे चले। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है। अब हम इसके टाइप की अगर बात करें, जैसे क्या? पहला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पर ऐड होता है तो जनरली मैंने बता दिया ना आपको, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैच होने वाला है भाई, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा सर, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपकी एल्कीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्लस आप इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दीजिए, सपोज X प्लस हो गया। अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना मतलब प्लस आना, तो क्या चाहिए यहां पर? माइनस। इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन की साइड में क्या आएगा? माइनस, है ना। आप वो हम कंडीशन बाद में बताएंगे। ये जनरल पैटर्न चल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, किस साइड को टूटेगा, इधर को क्यों नहीं टूटा, उधर को क्यों टूटा, ये सारी बातें हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा। और देखो ध्यान से, अब देखो मैंने एरो कहां लगाया? राइट साइड को। मतलब क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस राइट वाले कार्बन में शिफ्ट हो गए, इट मींस बिकम्स नेगेटिव, और उस नेगेटिव में कौन आ जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा है? X। और यहां पर क्या रह जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? नहीं आई मुझे बता दीजिए बस आप। ठीक है, अगले बार क्या होगा? जो X के साथ बचा है Y, अब आप Y क्या होगा? नेगेटिव रहा होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, तो ये आपकी इच्छा। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सर। दिस इज X, सॉरी,
Y एंड X। क्या कहते हो जी, समझ में आई बात, नहीं आई? अरे बोलो यार। ठीक है, डन। चलिए आगे चले। देखिए अब कभी कभी बच्चों ये रेडिकल भी दे सकता है, ठीक है, ये रेडिकल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल ही आए, ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन भी यहां पर हो सकता है, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, सेकंड फ्री रेडिकल एडिशन। अब ये फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है सर, हैं? देखिए ये रहा बच्चों हमारा C डबल बॉन्ड C, ये ठीक है, और प्लस X रेडिकल। अब जब रेडिकल आएगा तो अंडरस्टूड है कि ये बॉन्ड भी कैसे टूटेगा, रेडिकली टूटेगा, ठीक है, किसी भी एक कार्बन में आके X रेडिकल आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। लाइक ये सपोज यहां एक रेडिकल रह गया है और एक रेडिकल जो है X रेडिकल के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन होकर क्या बना दिया है, X। अब हमारा क्या बचा होगा यहाँ Y रेडिकल, अब Y रेडिकल को फिर यहां कंबाइन कर दीजिए आप, तो ये रहा Y और ये रहा X। तो ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ, एडिशन ही हुआ, बट किसके थ्रू हुआ, रेडिकल के थ्रू हुआ, फ्री रेडिकल के थ्रू एडिशन हुआ, ठीक है। तो इस पूरे को नोट करिए, ठीक है, डन। आई होप सो कि आप लोग को सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं पर आपको समझ नहीं आता है बच्चों, तो आप फिर मुझसे कमेंट वगैरह, नंबर आपको मैंने दे दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक और हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी यहां पर हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको याद है बेंजीन में हम कैसे करते थे भाई, बेंजीन भी एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता था, है ना, 3-3 पाई बॉन्ड होते थे। हम क्या करते थे, इसमें कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते थे, लाइक, है ना, वो क्या करते हैं, वो इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर कर देते हैं, है ना, और जैसे सपोज यहाँ पर कोई X है, तब जाके इस केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, है ना। मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर चाहते अटैक करे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करो भाई, पहले से बहुत है, इतना माइनस चार्ज है, वहां भी माइनस चार्ज है, कैसे आएगा, रिपल्सन हो जाएगा, है ना। तो सेम कहानी यहां पर भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज देख लो, बस लिखना की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला आपका, ठीक है। लेट अस सपोज ये है, देखो, है ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक एल्कीन है, हमने यहाँ पर एक साइनाइड ग्रुप चिपका रखा है। क्या चिपका है बच्चों, साइनाइड ग्रुप। ये साइनाइड ग्रुप जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है ऐसे करके, ठीक है, और तब जाकर के इस केस में हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा पाते हैं, ठीक है। हालांकि हमें वो नहीं पढ़ना, थोड़ा मुश्किल भी है, मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना समझना मुश्किल है, रिएक्शन को करना मुश्किल है, क्योंकि आपको इसमें बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करो, है ना, उसके बाद जाके अटैक करवाइए, फिर चाहो तो बाद में रिमूव भी करना पड़ेगा, है ना, एक्सेट्रा बहुत है। आगे बात समझ में सर, बोलो जी। चलिए अब हमारे पास है बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, लिखा ना, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। देखिए क्या होता है सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एरो, इसमें हमने यहां डाला है क्या, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या फिर PD या फिर PT। इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से आपकी जो इच्छा वो ले लो, ठीक है। तीनों क्या है, मेटल्स हैं, यहां ऐसे लिखो इसको, ये रहा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, PT या फिर PD, ठीक है। क्लियर हो गई जी बात। ये क्या है, मेटल्स हैं। अब इनका रोल क्या है, कैसा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा भाई, ठीक है। हाँ बताइए, तो क्या होगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, इट मींस इट बिकम्स इथेन, कन्वर्ट इन इथेन, ठीक है। ये क्या बन गया, इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, sp2 वाला sp3 में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड एंगल 120 से 109.5 डिग्री के आसपास हो गया है। क्या ये बात आपको समझ आई? एक और एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं सर, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, सेम है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, क्या बन गया सर, प्रोपेन बन गया सर, क्या बन गया, प्रोपेन। क्या कहते हो सर, समझ में आई बात नहीं आई? और ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक होती है। हाँ एक बात और सुन लो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसका जो डेल्टा H है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। क्लियर है, नोट करिए प्लीज, ठीक है।
अब बच्चों कभी कभी इसकी मैकेनिज्म भी आपसे पूछ सकता है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, अब कैसी अलग टाइप की होती है सर, समझ में नहीं आई आपकी बात? ओके, देखो डन, नोट कर लिया होगा ना? तो चलो इधर आ जाओ, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, आपने देखा क्या हाइड्रोजन एक गैस है, हमने इसे मेटल यूज करी है। मेटल क्या है? एक हार्ड सरफेस है। हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस में एड्सॉर्ब होगी, एब्सॉर्ब नहीं, एड्सॉर्ब मतलब टेम्परेरी ऊपर से बैठेगी और फिर जाके वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो, तो हाइड्रोजन लिखने की जरूरत तो ऐसा है नहीं मुझे लगता है, लिख देता हूं, लिखो क्या, द हाइड्रोजन गैस इज adsorb, the hydrogen gas is adsorb on the निकल सरफेस। ठीक है, निकल कैसा होता है? रेने निकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेने निकल। ठीक है, फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होता है मतलब। ठीक है, चलो, निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, उसको हम NaOH में डिसॉल्व कर देते हैं, तो एलॉय क्या होता है? NaOH के साथ चला जाता है, उसमें निकल के फाइन पार्टिकल्स बच जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेने निकल। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? लिखा ऑन द निकल सरफेस। देखो, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक निकल की सरफेस है, ठीक है, और ये रही हमारी हाइड्रोजन गैस। ये क्या होगी? इसके ऊपर टेम्परेरी क्या होगी? एड्सॉर्ब हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? ऐसे देखो, ये इस तरीके से एड्सॉर्ब हो गई है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही है भाई, अलग टाइप की है, बहुत सारी बुक्स में तो दी भी नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? आई? ओके, अब क्या होता है, जो ये सरफेस है इसी में जो है एल्कीन का मॉलिक्यूल भी एड्सॉर्ब हो जाएगा, स्टेप 2। ठीक है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे देखो यार, अब आप बच्चे थोड़ी ना हो, क्यों, खुद से भी लिख सकते हो ना। जो जो लिखना दिख रहा होता है वही लिखना होता है, उसमें कोई अलग बात थोड़ी ना भाई। देखिए यहां, देखिए ये है, ये एल्कीन मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा? देखो, ये रही आपकी ठीक है, ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये भी उसके ऊपर आकर के एड्सॉर्ब हो गया है, कह सकते हो। ठीक है सर, ज्यादा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं। अब जाके ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब आएगा इसका स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा? ये जो इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा और हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके यहां दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहीं को दिखा दिया, स्टेप 3 है वैसे वो। ठीक है, छोटा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। किसकी? इस वाले पाई बॉन्ड की क्या हो जाएगी? देखो, डैशेस हो गया ना, ब्रेकिंग हो जाएगी। और इसका यहाँ वो जो हाइड्रोजन जो चिपके हुए हैं इस मेटल की सरफेस में, वो हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, फिलहाल हमने एक दिखा रखा है यहाँ पर, और ये रहा सर, ये देखो। ठीक है, इस वाले बॉन्ड की क्या हो रही है बेटा? ब्रेकिंग। इसका क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। इसका भी क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। और जब ये फाइनली हो जाएगा तो ये बन जाएगा HCCH H और HH। क्या बन गया? इथेन बन गया। और प्लस वो जो मेटल की सरफेस है वो क्या हो जाएगी? फिर से फ्री हो जाएगी इस तरीके से। क्या कहते हो? समझ में आई बात? नहीं आई? तो थोड़ा सा अलग टाइप की मैकेनिज्म है, बट यही है, क्या करें। ठीक है, ये बच्चों H है। ठीक है, क्या है? H। तो ये क्या बन गया आपका? एल्केन बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? एल्केन, इथेन जिसे बोलते हो आप। ठीक है, नोट करिए प्लीज। चलिए, वेरी गुड, डन, कर लिया नोट? आगे चलते हैं। ठीक है, इसे ये एक ही साथ हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपने यहां पर नोट करी होगी, जैसे सपोज ये एल्कीन था, ये एल्कीन था, और यहां से सपोज यहां पर एक X और यहां पर भी एक X चिपका, तो आपने नोटिस किया दोनों एक ही साइड से चिपके हैं। यस, इसको बोलते हैं बेटा सिन एडिशन।
क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, मतलब जब एडिशन सेम साइड से हो, दोनों आइटम सेम ही साइड से चिपके हैं, सिन बोलते हैं। और अगर एक इधर से एक दूसरी साइड से होता तो हम इसको बोलते हैं एंटी। तो ये कैसा बन जाता है, मॉलिक्यूल। अभी तो ये कैसा है, देखो अभी देखो कैसा है, अब ये ऐसा है सर, एक्स एक्स। अगर ये दूसरी साइड से चिपकता तो ये क्या होता, एक्स और एक एक्स यहां, तो इसको हम बोलते हैं सिन, इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी। बट यहां पर हमारा कौन सा हुआ है, सिन हुआ है, ये याद रखें आप लोग भाई, ठीक है। ये लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी जल्दी, या वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लिया करो। डन, आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर ये थोड़ा काम की चीज है, इसीलिए इसकी ये लेक्चर थोड़ा लंबा है। लिखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन एडिशन। भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज पड़ेगा क्या? क्या स्टीरियो, स्टीरियो मतलब वही सिन एंटी, कहां की साइड से आ रहे हैं, इस साइड से, उल्टी साइड से ना, इनको ही बोलते हैं हम लोग। लिखा है व्हेन हाइड्रोजन एड्स टू एन एल्कीन, both hydrogen atom adds to the same side of the double bond, which is called syn addition and cis product is formed। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिन एडिशन हम इसे बोलते हैं, और सिस टाइप का जो प्रोडक्ट है बेटा यहां पर फॉर्म होता है। क्या कहते हो जी, समझ में आई बात, नहीं आई? अरे बोलो। ठीक है, देखो तो क्या हुआ यहां पर कुछ ऐसा हुआ सर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एन ले लो, ठीक है, सही है। ये देखो तो क्या हुआ यहां पर सर कुछ ऐसा हुआ, ये रहा मेरा कार्बन, है ना, और ये देखो इस तरीके से, और इस तरीके, एक हाइड्रोजन यहां चिपका, एक हाइड्रोजन यहां चिपका, है ना, सेम साइड में चिपके। अगर एक यहां चिपकता डैश वाले में और एक चिपकता कहां, सॉलिड वाले में ना, तो इसका मतलब ऑपोजिट है, उल्टे हैं, मतलब एंटी एडिशन हो जाता। एक इसमें चिपक गया जैसे डैश वाले में, इसमें पहचानते हो ना आप लोग, बस स्टीरियोकेमिस्ट्री तो पढ़ ली होगी तुमने फर्स्ट ईयर में, है ना। तो ये एच है, ये डैश में चिपका, अगर वो सॉलिड में चिपका होता तो एंटी एडिशन होता, अलग अलग डायरेक्शन में चिपक जाते। यस, अब द प्लेन और बिलो द प्लेन, यस, सब कुछ पता है आपको भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। क्या है, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, सिन एडिशन, सिन। अच्छा जरूरी नहीं ऐसा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, और दोनों हाइड्रोजन आप उसमें चिपका दीजिए, सॉलिड वाले में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ देखो अभी भी यहां पर क्या है, सिन ही है, ये भी क्या है बेटा जी, सिन है, क्योंकि अभी भी क्या है, सेम में ही चिपके। हाँ, एक सॉलिड में और एक डैश में चिपक जाता तो हम उसको एंटी बोल देते, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे भाई नोट करिए प्लीज। डन, आगे चलें। अब कुछ काम की चीजें हैं, क्या लिखा है देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन एडिशन, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, नहीं पूछेगा तो छोड़ देना, लेकिन अगर बाई चांस ने पूछ लिया स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में तो भाई ये लिख के जरूर आना, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया, लेट अस सपोज आपके पास 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने का भी आता है उसमें आ गया, तो आप ये नहीं कि सिर्फ छोटी सी रिएक्शन एक एग्जाम्पल देके भाग गए, 5 नंबर नहीं मिलेंगे भाई उसके। वो कहना चाह रहा है कि नंबर ये बता रहे हैं कि वो चाहता है कि आप इस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब करो, कम से कम 3 4 5 पन्ने में पेपर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। क्या लिखा है देखो, इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्कीन फॉर्म्स अ प्रोडक्ट विद 2 कायरल सेंटर, अगर ऐसा एडिशन हो कि एल्कीन में ऐसा एडिशन हो हाइड्रोजन की 2 कायरल सेंटर बने, यू नो कायरल सेंटर 4 के 4 ग्रुप्स अलग अलग, लिखा है ओनली 2 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ओनली सिन एडिशन कैन अकर। तो भैया क्या बनेंगे, 4 में से 2 ही टाइप के बनेंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ रहे हैं, है ना। फिर क्या लिखा है, द पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर दैट इज फॉर्म डिपेंड्स ऑन वेदर द रिएक्टेंट और सिस और ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सिस एल्कीन फॉर्म्स ओनली द इरिथ्रो, ठीक है, ये एन हटा दो, ठीक है, इरिथ्रो पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अब इरिथ्रो क्या होता है, याद है आपको, इरिथ्रो आइसोमर, थ्योरोज आइसोमर, है ना, याद होगा शायद से, चलो देखते हैं, अगर याद नहीं है तो मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर। क्या है देखो, एग्जाम्पल है जैसे इसका, ये है, यहां है बेटा आपका C2H5 और यहां पर क्या है बच्चों, CH3, और यहां पर क्या है D, और यहां पर भी क्या है
डी ड्यूटेरियम है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या जोड़ा है, H2 जोड़ा है। क्या ऐड कर दिया हमने इसमें, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया सर। किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ PTPDNi। क्लियर हो गई सर बात। तो क्या होगा मुझे बताइए, है जी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन आके चिपक जाएंगे। अब बात यह है कि दोनों सेम साइड से चिपकेंगे। तो अगर मैं इसको फिशर फॉर्म में लिखूं, लाइक ये देखिए, एक साइड तो यहां पर क्या है, C2H5 है या CH3 है ना, और ये क्या है, C2H5 है। एक साइड D है तो दूसरी साइड भी D, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड से आए हैं, तो सेम ही साइड में आके ऐड होंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? या फिर ऐसा होगा, या फिर कंपाउंड कैसा होगा, या तो ऐसा होगा सर, CH3 DDHH C2H5। क्या कहते हो, अरे बोलो यार। ठीक है। और जब ये दोनों सेम सेम साइड को होते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रो आइसोमर। क्या बोलते हैं बच्चों, इरिथ्रो आइसोमर। देखो यहां लिखा है ना, लिखा है द पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट इज फॉर्म डिपेंड्स ऑन वेदर द रिएक्टेंट इज सिस और ट्रांस। अगर सिस और ट्रांस जो भी होगा तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, सिस एल्कीन फॉर्म ओनली द इरिथ्रो पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो सिस वाली सिर्फ क्या देगी, इरिथ्रो पेयर ऑफ इनेंशियोमर देगी। ठीक है, इरिथ्रो आइसोमर्स है। क्या है बच्चों, इरिथ्रो आइसोमर्स। अगर ये सिर्फ कब हुआ, जब ये ऑलरेडी सिस थे, है ना, ये आपकी एल्कीन कैसी है, सिस है, ट्रांस है, सिर्फ सिस है, तब जाके इसने ये दे दिया, क्योंकि एडिशन भी सीन है। अगर ये होता ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक डी इधर को तो दूसरा डी उधर को होता, तो यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है ना। फिर यहां पर हम देख लेते क्या होता, अभी देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, इन केस दैट टू chirality center have the same set of substituent, the two structures obtained will be same and hence a single compound is called meso will be formed instead of the pair of erythro enantiomers। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, अरे बोलो यार। ठीक है, देखिए ठीक है, इसको हटा देते हैं, लिख लिया होगा। अगर बाई चांस ये क्या होता है, ऐसा ना होके ये कुछ ऐसा हो जाता, सिस डी और डी, तो क्या बनते, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, तो भी ऐसा ही कुछ बन जाता। तो यहां पर भी CH3 बनता, इधर भी CH3, ये D D H और H। अब आप चाहे ऐसा बनाओ चाहे से पलट के बनाओ, कोई अंतर है क्या दोनों में? इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी, मीजो, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा है, ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। आई बात समझ में? याद करो स्टीरियो केमिस्ट्री को, ये सब मैंने चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तो या आप इसको ऐसे बना लो या फिर आप इसको ऐसे बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये नहीं होंगे, देखो ना, अगर आप चाहते हो कि मैं डी को यहां ले आऊं, आपको मॉलिक्यूल उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब देख रहे हो, C2H5 ऊपर और CH3 नीचे चला जाएगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। तब वहां पर दो आइसोमर बन गए, यहां पर नहीं बन पाए क्योंकि सेम ही चीज है। क्या कहते हो सर, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, अब अगर बाई चांस मैं यहां ट्रांस ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, ट्रांस एल्कीन ले लूं। अभी ट्रांस का क्या चक्कर है सर, ट्रांस का बेटा कोई चक्कर नहीं है। ट्रांस होता है क्या, यहां पर CH3 है तो यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर H है। देख लो जी, ये क्या है, आपका ट्रांस है। ठीक है, HS नहीं लेते हैं, D ले लेते हैं, क्योंकि H को तो हमें ऐड करना है। और हमने इसमें डाला H2 Ni के साथ। ठीक है, तो फिर से वही होगा, चिपकना तो सेम है, दोनों हाइड्रोजन यहां से चिपकेंगे। अरे बोलो यार। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो भाई, CH3 यहां D है तो यहां H, यहां H है तो यहां क्या बन गया, D। ऑपोजिट साइड में आए, क्योंकि D ही उसके ऑपोजिट साइड में है सर। हम क्या करें सर, आई बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो यार। ठीक है, आप इसको ऐसा कर लो, चाहे आप दोनों को उल्टे साइड घुमाए कर लो। यहां ऐसा करते हैं, R ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, या तो आप इसे क्या बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको भी भाई।
डन? अरे बोलो यार, कोई अंतर है? अरे सेम है भाई, ठीक है, एक दूसरे की मेरा इमेज दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, ये वैसे हर जगह नहीं पूछा जाता, ये जो मैंने आपको भी समझाया बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं भी आ सकता है भाई, वो इसलिए क्योंकि उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अब ये इरिथ्रो, थ्योरो और मीजो कंपाउंड्स, इन सबको समझने के लिए तो बेटा आपको पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो आप पढ़ लीजिए, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, नोट कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, इतना तो चलता है यार। वैसे भी तुम्हें कौन सा सब समझ में आता है, क्यों? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना आपके कॉलेज में सर पढ़ा रहे हैं सब समझ में आता है आपको? बहुत सारे बच्चों का आता होगा, और आना भी चाहिए बेटा, है ना। कुछ हो के नहीं भी आता होगा, सोचते हैं भाई एग्जाम के टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं, सर वन शॉट ले लो। भैया वन शॉट वालों का ठीक है, ये बच्चा वन शॉट उसके लिए होता है बेटा जो पहले पूरा सिलेबस ध्यान से तमीज के साथ पढ़ के आया है। उसके बाद उसने कहा भैया मुझे एक बार रिवीजन करना है ऊपर ऊपर, है ना, ऐसे चलते चलते एकदम हवा में, उसके लिए वन शॉट ठीक है, एक बार एक 3-4 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, वन शॉट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई आपको तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने पहले से आप चीजों को सीख रहे हो। कोई ऐसा टीचर है जो इतना बड़ा चैप्टर 2 घंटे 3 घंटे में करा दे भाई? है, नहीं करा सकता ना। अगर टीचर है अच्छे से पढ़ाना चाहता है, उसकी इच्छा है मैं बच्चों को एक चीजें समझाऊं, है ना, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूं, तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वन शॉट वन शॉट ठीक है, इट्स ओके, बट ये एग्जाम के लिए ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में ही पढ़ो, पूरा साल मजे करो 6 महीने और उसके बाद एग्जाम में वन शॉट पढ़ के पास हो जाओ। यस, चलिए ठीक है, तो यहां तक इसे खत्म करिए, फिर अब हम लोग लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों।